क्या एआई दुनिया पर कब्जा कर लेगा? एआई एपोकलिप्स, मिथ वीएस रियलिटी, अ साई-फाई डायलेमा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास और आपका स्वागत है द एआई विकास शो में। हमने फिल्मों में देखा है स्काईनेट, अल्ट्रॉन, द मैट्रिक्स, वो एआई जो इंसानों पे कब्जा कर लेता है, उन्हें गुलाम बना लेता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना है या ये हमारी हकीकत बन सकता है? क्या एआई सच में एक दिन दुनिया पर राज करेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम एआई एपोकलिप्स के मिथ्स और रियलिटीज को समझेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज का सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग द फियर, डर को समझना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये डर आता कहाँ से है। जब एआई के जनक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, तब से ही ये कल्पना की गई कि एक दिन एआई इतनी बुद्धिमान हो जाएगी कि वो इंसानों से भी आगे निकल जाएगी। इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। एआई सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इस बात की चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि एआई इतनी तेजी से खुद को बेहतर बना सकता है कि इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। Why AI might not take over? एआई क्यों कब्जा नहीं करेगा? लेकिन क्या ये डर पूरी तरह से जस्टिफाइड है? आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। 1. एआई लैक्स कॉन्शियसनेस। एआई में चेतना, कॉन्शियसनेस या भावनाएं, इमोशंस नहीं होती। वो सिर्फ डेटा पर आधारित तर्क, लॉजिक और पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करता है। उसे कोई व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, विल नहीं होती। एआई इज अ टूल। एआई अभी भी एक टूल है। उसे इंसानों द्वारा बनाया गया है और उसे एक खास काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। 3. कंट्रोल मैकेनिज्म्स। एआई सिस्टम्स में सुरक्षा और नियंत्रण के तरीके, कंट्रोल मैकेनिज्म्स बनाए जा रहे हैं, जैसे किल स्विचेस या एथिकल गाइडलाइंस, जो उसे गलत काम करने से रोक सकते हैं। 4. एनर्जी और रिसोर्सेज। एक एआई को इतनी बड़ी दुनिया पर कब्जा करने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। एआई के असली खतरे। तो अगर एआई दुनिया पर कब्जा नहीं करेगा, तो क्या हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, एआई के कुछ असली खतरे हैं, लेकिन वे हॉलीवुड फिल्मों से अलग हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई नौकरियां खत्म कर रहा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की। 2. बायस और डिस्क्रिमिनेशन। एआई डेटा से सीखता है, और अगर डेटा में इंसानी पक्षपात बायस है, तो एआई भी पक्षपाती बायस्ड फैसले ले सकता है, जिससे भेदभाव बढ़ सकता है। 3. मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन। एआई झूठी खबरें, फेक न्यूज या गहरे फर्जी डीप फेक्स बना सकता है, जिससे समाज में भ्रम और हेरफेर बढ़ सकता है। 4. ऑटोनोमस वेपन्स। एआई पावर्ड हथियार जो बिना इंसानी हस्तक्षेप के फैसले लेते हैं, एक गंभीर खतरा हो सकते हैं। 5. लैक ऑफ रेगुलेशन। एआई के लिए नियम और कानून अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का डर है। मिटिगेटिंग रिस्क्स और आवर रोल। खतरों को कम करना और हमारी भूमिका। तो हम इन खतरों से कैसे निपटें? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 1. एथिकल एआई डेवलपमेंट। वैज्ञानिकों और डेवलपर्स को एआई को नैतिक सिद्धांतों के साथ बनाना चाहिए। 2. रेगुलेशन और पॉलिसीज। सरकारों को एआई के लिए उचित कानून और नीतियां बनानी चाहिए। 3. एजुकेशन और अवेयरनेस। लोगों को एआई के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे इसके फायदे और नुकसान समझ सकें। 4. अडेप्टेबिलिटी। हमें अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करना होगा, ताकि हम एआई के साथ काम कर सकें। 5. ह्यूमन ओवरसाइट। एआई के हर महत्वपूर्ण फैसले में इंसानी निगरानी, ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। एआई इज आवर फ्यूचर। तो दोस्तों, एआई दुनिया पर कब्जा नहीं करेगा, कम से कम उस तरह से तो बिल्कुल नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। असली खतरा हमारे डर या अज्ञानता में है। एआई एक शक्तिशाली टूल है, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, अगर हम इसे सही दिशा दें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एआई के भविष्य के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार एआई कंटेंट के लिए द एआई विकास शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए एआई की दुनिया में एक्सप्लोर करते रहें।